हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अंकिता केमिस्ट्री क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे सेमीकंडक्टर से। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना देखते हैं सेमीकंडक्टर क्या होता है विद द हेल्प ऑफ बैंड थ्योरी। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये देखा कि इसमें भी मेरा वैलेंस बैंड होता है। ये हुआ मेरा वैलेंस बैंड। ठीक है, और इसके ऊपर वाला बैंड कौन सा होता है? कंडक्शन बैंड, जो कि मेरा हायर एनर्जी का बैंड होता है। ठीक है, इसको मैं कहती हूँ वैलेंस बैंड और इसको कहा जाता है कंडक्शन बैंड। ओके, अब और जो भी ये होता है इसके बीच में का जो भी गैप होता है उसको क्या कहा जाता है? एनर्जी बैंड गैप या फिर बैंड गैप और एनर्जी गैप। ठीक है, अब देखना ये है कि जैसे कि मैंने यहाँ ये देखा कि जो भी वैलेंस बैंड है उसमें बहुत सारे क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, और दूसरी चीज ये भी देखा कि जो भी मेरा बैंड गैप है वो भी काफी ज्यादा हाइयर है। ठीक है, बैंड गैप जो भी है वो भी हाई ही है। अब अगर बैंड गैप हाई है तो जो भी मेरे इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस बैंड से वो कंडक्शन बैंड की तरफ मूव नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो बैंड गैप है ये काफी ज्यादा हाई है। ओके, जैसा इंसुलेटर में हो रहा था। लेकिन अब क्या होता है ना, सेमीकंडक्टर इंसुलेटर से डिफरेंट कैसे है वो मुझे पता होना चाहिए। तो इसका नाम क्या कहता है? सेमीकंडक्टर। मतलब ये जो है सेमी मतलब कुछ, तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट तो कर रहा है लेकिन लाइट कंडक्ट कर रहा है, इसलिए उसका नाम है सेमीकंडक्टर। ओके, अब क्या होगा ना, अगर सपोज मैंने किसी भी टाइप के सॉलिड को लिया है, लेकिन अगर मैं 0 केल्विन टेम्परेचर पे या एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे अगर मैं उस सॉलिड को नहीं ले रही हूँ, अगर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर से कुछ हाइयर टेम्परेचर पे ले लो, किसी भी टेम्परेचर पे तुम ले लो, रूम टेम्परेचर पे ले लो या कोई और हाइयर टेम्परेचर पे ले लो। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इनको कुछ एनर्जी मिल जाती है, उस टेम्परेचर की इनको एनर्जी मिलती है। ध्यान रखना है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर से ऊपर किसी भी टेम्परेचर पर अगर मैं इस टाइप के मटेरियल को लेती हूँ तो जो भी इलेक्ट्रॉन है वो जो है वो एनर्जी को एक्वायर कर लेते हैं, वो एनर्जी को ले लेते हैं। और अगर उन्हें एनर्जी मिल जाती है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इनका मोशन होता है और कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेरे कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। ठीक है, अब अगर इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में चले गए तो ये जो इलेक्ट्रॉन है कंडक्शन बैंड में जो होते हैं वो फ्रीली मूवेबल होते हैं, वो कहीं पे भी जा सकते हैं। अगर वो कहीं पे भी जा सकते हैं, वो फ्रीली मूवेबल होते हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को भी क्या करेंगे? कंडक्ट करेंगे। लेकिन उतनी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे जितनी की कंडक्टर करता है, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो भी कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स है सेमीकंडक्टर के, वो क्या है? उनका अमाउंट कम है एज कंपेयर टू कंडक्टर, इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी उतनी कंडक्ट नहीं करेंगे लेकिन थोड़ी कंडक्ट करेंगे। ठीक है, इसलिए नाम है सेमीकंडक्टर। अब अगर मुझे ध्यान, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट तो करता है लेकिन कम कंडक्ट करता है। ठीक है, तो अगर मुझे सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को बढ़ाना है तो मैं कैसे बढ़ाऊंगी? तो अगर मुझे सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को इंक्रीज करना है तो उसके लिए होता है डोपिंग मेथड। तो अब हम लोग देखेंगे कि डोपिंग मेथड एक्चुअली क्या होता है। लेट्स सी। ठीक है, तो अब मैंने ये देखा, सबसे पहले हम लोग मेजर क्लासिफिकेशन देख लेंगे। अगर मैं सेमीकंडक्टर का मेजर क्लासिफिकेशन देखने जाऊंगा, मेजर क्लासिफिकेशन, तो सेमीकंडक्टर का पहला टाइप होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और दूसरा टाइप होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके, अब देखो, एक ऐसा सेमीकंडक्टर जो कि कंप्लीटली प्योर हो। ठीक है, प्योर सेमीकंडक्टर जो होता है जिसमें किसी भी टाइप की इम्प्योरिटी नहीं है, उस टाइप के सेमीकंडक्टर को हम लोग क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब सेकंड थिंग ये है कि जो भी मेरा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, जैसे कि उनका नाम है सेमीकंडक्टर, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी को उतना कंडक्ट नहीं करते, तो इनकी जो भी मेरी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो कैसी होती है? लोअर होती है, क्योंकि वो कुछ ही सेमीकंडक्टर, मतलब वो सेमीकंडक्टर है तो वो कुछ ही कंडक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को, इसलिए इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है? लोअर। अब मैं आती हूँ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो आपको याद ये रखना है, एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक में वर्ड है एक्सटर्नल, मतलब मैं एक्सटर्नली मतलब बाहर से मैं कुछ ऐड कर रही हूँ, कुछ ऐसे मटेरियल को ऐड कर रही हूँ जिससे कि जो भी मेरी कंडक्टिविटी है सेमीकंडक्टर की वो इंक्रीज हो रही है, वो राइज हो रही है।
ठीक है। तो इन शॉर्ट मुझे ये कहना है कि जो भी मेरी एक्सटर्नल इम्प्योरिटी है, एक्सटर्नल इम्प्योरिटी जिसे मैं ऐड कर रही हूँ, ठीक है, एक्सटर्नल इम्प्योरिटी, इसलिए उसका नाम क्या है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। याद रहेगा, एक्सटर्नल एक्सट्रिंसिक। अब मुझे याद ये रखना है कि जो भी मेरी कंडक्टिविटी है, जैसे कि मैंने इम्प्योरिटी को ऐड किया है, तो जो भी मेरी कंडक्टिविटी है इस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, वो राइज हो जाती है, मतलब ही वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, इतना तो क्लियर है। अब नेक्स्ट थिंग क्या है ना, कि जो भी मेरे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसके दो टाइप होते हैं। ठीक है, अब आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद स्कूल डेज में, एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब देखो, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का कोई भी टाइप नहीं है क्योंकि मैंने बाहर से कुछ भी ऐड नहीं किया, तो बस ये इतना ही होता है। लेकिन इसको हमें स्टडी करना है कि इसके कौन से ये दो टाइप है, एन टाइप और पी टाइप। तो लेट्स स्टडी। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर को, टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को। लेकिन उसको देखने से पहले मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ। ठीक है, अगर आपने पीरियोडिक टेबल को ध्यान से देखा होगा ना, क्योंकि इसका हमें काम पड़ने वाला है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, या फिर इसको हम लोग साइड में डिस्कस कर लेते हैं। देखो, एक होता है मेरा ग्रुप 13, ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स की मैं बात कर रही हूँ। एक होता है मेरा ग्रुप 14 और एक होता है मेरा ग्रुप 15। ठीक है, ग्रुप 13 में आपको पता है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम होता है। ठीक है, ग्रुप 14 में होता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लीड। और ग्रुप 15 में होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। इसको याद रखने का तरीका आपको पता होगा, बैंगन, आलू, गोभी इन थैला। बैंगन, आलू, गोभी इन थैला। इसको याद रखने का तरीका कैसा है, काशी गए टीन लेने, काशी गए टीन लेने। ठीक है, और ग्रुप 15 में आ जाएगा नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब भिखारी। नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब भिखारी। अब आपको ये तो समझ में आ गया और टेंशन मत लो, एक लेक्चर जो है हम लोग पीरियोडिक टेबल के ऊपर बनाएंगे, जिसमें पीरियोडिक टेबल को पूरा कैसे याद रखा जाता है ट्रिकफुली, वो एक लेक्चर में कवर कर लेंगे। ठीक है, और जो भी नोट्स है ना इस चैप्टर के, क्योंकि कैसा है अभी तो हम लोग कंसेप्ट को समझ रहे हैं, तो नोट्स मैंने सारे आपको लिंक जो दी है पीडीएफ के लिए, उसमें सारे नोट्स मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। सिर्फ आप अभी यहाँ पे कंसेप्ट को एक बार समझिए। ठीक है, बैंगन, आलू, गोभी इन थैला, काशी गए टीन लेने, नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब दिखा। ठीक है, अब देखो, जैसे कि यहाँ पे ग्रुप 13 है, तो अगर मैंने इसमें से 10 को माइनस कर दिया तो यहाँ मुझे क्या मिल रहा है 3। अगर मैंने 14 में से 10 को माइनस किया तो मुझे यहाँ मिल रहा है 4, और अगर मैंने 15 में से 10 को माइनस किया तो यहाँ क्या मिल रहा है मुझे 5। इसका काम पड़ने वाला है, इससे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना। ये होता है मेरा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। अब अगर थोड़ा ध्यान सोचो, अगर ध्यान से सोचा जाए, अगर मैंने ये वाली चीज इसमें ऐड की, या हो सकता है मैंने ये वाली चीज इसमें ऐड की। ठीक है, अब ये चीज कैसे ऐड करेंगे वो हम लोग देखते हैं इसमें। सो राइट डाउन टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अभी जो चीज मैंने आपको साइड में बताई है ना, वो चीज का हमें बहुत ज्यादा काम पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको एक बार बेसिकली शॉर्ट में बता दिया है। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, एक होता है मेरा पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और एक होता है मेरा एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, देखो, अब इसको पी टाइप क्यों कहा गया है, तो पी टाइप का मतलब होता है पॉजिटिव। पी का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मतलब ही क्या होता है, होल। ठीक है, और जो भी एन टाइप होता है, एन टाइप का मतलब ही क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, और नेगेटिव का मतलब ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब कहना मुझे ये है कि सपोज अगर मैं पी टाइप सेमीकंडक्टर को स्टडी करने जाती हूँ, ठीक है ना, तो कैसे जनरेट होगा। तो देखो, अगर मैंने ग्रुप 14 का एलिमेंट लिया है, ग्रुप 14 का एलिमेंट मैंने लिया, सपोज ले लो कार्बन ले लेते हैं, या मैं ले लेती हूँ सिलिकॉन। ठीक है, देखना जरा ध्यान से, ग्रुप 14 का मैंने लिया है सिलिकॉन। ठीक है, और मैं ऐड कर रही हूँ इसमें बोरॉन।
इसमें मैं बोरॉन को ऐड करूंगी, ठीक है, जो कि मेरा है ग्रुप 13 का बोरॉन, ठीक है। तो मैंने यहाँ ये देखा कि ग्रुप 14 में मेरे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बट ग्रुप 13 में मेरे सिर्फ और सिर्फ 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में डालती हूँ तो मेरे 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो देखते हैं उसको कैसे, ठीक है। देखो, सपोज मैंने सिलिकॉन के एटम्स लिए हैं, तो इतना समझ लो कि ये जो है, ये जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ये है मेरे सिलिकॉन के एटम्स, ठीक है। तो मैंने यहाँ ये देखा कि सिलिकॉन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से मैंने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है सिलिकॉन के ड्रॉ कर लिए। ये समझ लो ये सिलिकॉन के एटम्स है, जो कि मेरा ग्रुप 14 का एलिमेंट है। अगर मैंने इसमें ऐड कर दिया है ना बोरॉन को, क्या ऐड किया है बोरॉन को, तो बोरॉन है मेरा ग्रुप 13 का एलिमेंट, जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 3। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे मुझे कमी दिख रही है, 1 इलेक्ट्रॉन लेस है। तो यहाँ पे क्या जनरेट हो रहा है, होल। यहाँ पे होल जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो इन शॉर्ट मुझे ये कहना है, पी टाइप सेमीकंडक्टर को कहा जाता है पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर, जिसमें होल का फॉर्मेशन होता है। ये सेमीकंडक्टर जो है, ये ऐसा सेमीकंडक्टर है जो ऑब्टेन होता है जब मैं ग्रुप 13 की इंप्योरिटी जो है, ग्रुप 13 की इंप्योरिटी जो है वो ऐड कर रही हूँ इन द ग्रुप 14 एलिमेंट, ठीक है, जिनमें 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, कम, ठीक है। तो यहाँ पे 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मुझे कम दिख रहा है, 3 है, इसलिए यहाँ पे जनरेशन हो रहा है होल का, ठीक है। इतना तो क्लियर ही होना चाहिए। अब मैं देखती हूँ एन टाइप सेमीकंडक्टर को। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर को क्या कहा जाता है, नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब नेगेटिव मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो सबके दिमाग में क्लिक तो हो ही गया होगा कि एक्चुअली होने वाला क्या है। तो हम लोग देख लेते हैं। अगर मैं ग्रुप 15 की इंप्योरिटी को ग्रुप 14 में ऐड करती हूँ, हमेशा एडिशन इसी में होगा, एक तो इसको ऐड करूंगी या तो इसको ऐड करूंगी। अगर मैं ग्रुप 15 की इंप्योरिटी को ग्रुप 14 के एलिमेंट में ऐड करती हूँ, तो इसमें मेरे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और इसमें मेरे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्स्ट्रा, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन भी क्या है, एक्स्ट्रा। तो अब देखते हैं कैसे। सपोज अगर मैंने सिलिकॉन को ड्रॉ कर लिया, मैंने सिलिकॉन ही लिया है ग्रुप 14 एलिमेंट का, मैंने सिलिकॉन को ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो सिलिकॉन के पास में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब मैंने क्या किया है ना, ग्रुप 15 का एलिमेंट ग्रुप 14 में ऐड कर दिया है। जैसे कि ले लेते हैं फॉस्फोरस, ठीक है। ग्रुप 15 का क्या है, फॉस्फोरस। अगर मैंने फॉस्फोरस को यहाँ पे ऐड कर दिया है, ठीक है, तो सिलिकॉन, ये कौन से एटम है, सिलिकॉन एटम। सिलिकॉन एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। अब जो भी फॉस्फोरस एटम है जो कि मेरा ग्रुप 15 का है, उसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या आ रहा है, मेरा एक्स्ट्रा, ठीक है, दिख रहा है ना, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड हो रहा है। इसलिए इस टाइप के सेमीकंडक्टर को क्या कहा जाता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर और नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा। अब देखना, अगर होल का जनरेशन हो रहा है या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का जनरेशन हो रहा है, तो कंडक्टिविटी जो होती है सेमीकंडक्टर की वो इंक्रीज होती है, ठीक है, स्पेशली एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। और इनके बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, बहुत सारी जगहों पर ये यूज होता है। एग्जाम में एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म कैसे होती है, तो हमें पता होना चाहिए कि ग्रुप 15 को मैं ऐड करती हूँ ग्रुप 14 में। अगर पूछा जाए पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे फॉर्म होते, तो मुझे पता होना चाहिए ग्रुप 13 को मैं ऐड करती हूँ ग्रुप 14 में, ठीक है, पी और एन। अब देखते हैं बैंड गैप को कि एक्चुअली बैंड गैप कैसा होता है। तो बैंड थ्योरी की हेल्प से स्टडी कर लेते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे क्या होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने ड्रॉ किया है, ये होता है मेरा वैलेंस बैंड, और ये होता है मेरा कंडक्शन बैंड। शॉर्ट में लिखते हैं, इसको कहा जाता है वैलेंस बैंड और इसको क्या कहा जाता है, कंडक्शन बैंड, जो कि हायर एनर्जी पे होता है, ठीक है।
और ये यहाँ पे क्या है, मेरे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर मतलब पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर जिसमें होल्स का फॉर्मेशन होता है, तो वो जो होल्स है वो मुझे इस तरीके से यहाँ पे दिखते हैं। तो ये जो पोर्शन है, ये है मेरे, ये जो पोर्शन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे होल्स। इसको मैं शॉर्ट में ऐसा ऐसा आपको दिखा सकती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है होल्स। ठीक है, और कंडक्शन बैंड यहाँ पे भी क्या है, खाली। अगर मैं देखती हूँ बैंड थ्योरी की हेल्प से एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, तो मैंने यहाँ ये देखा कि यहाँ पे भी मैं वैसे ही ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, ये होता है मेरा वैलेंस बैंड और ये होता है मेरा कंडक्शन बैंड। इसको क्या कहा जाता है, वैलेंस बैंड, इसको कहा जाता है कंडक्शन बैंड। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे ये देखा कि जो भी मेरा वैलेंस बैंड है ये कंप्लीटली फिल्ड है। ठीक है, लेकिन इसका नाम क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर, मतलब ही नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर, मतलब इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। तो ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का लेयर है वो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। ठीक है, देखो कंसेप्ट कितना, मतलब आपको याद रखना है, यहाँ पे होल का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे कंडक्शन बैंड में इस तरीके से ये वाला लेयर एक फॉर्म हो रहा है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हुआ बैंड। तो ये जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, जिसके वजह से नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, तो ये हुआ बैंड थ्योरी की हेल्प से किस तरीके से हम लोग, अगर आपको पूछा जाए पी टाइप सेमीकंडक्टर या एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में, तो आपको वो वाला डायग्राम तो मेंशन करना ही है और साथ ही साथ बैंड थ्योरी की हेल्प से उनका जो भी बैंड एनर्जी लेवल जो भी डायग्राम है उसे भी एक्सप्लेन करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देख लेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, और वो जो पार्ट रहेगा वो लास्ट लेक्चर रहेगा इस टॉपिक का जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। थैंक यू वेरी मच।